नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हो आप, हमारा कोर्स जो है वो चल रहा है। तो ये कोर्स का एक पर्टिकुलर वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। मैं पूरी पीएलसी आपको समराइज कराऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब कवर करूंगा तेजी में, सारे फंक्शंस आपको कवर हो जाएंगे। और जो है ये टॉगल टाइप मशीन की पीएलसी है, टोशिबा मशीन, टोशिबा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, काफ़ी फेमस मशीन है। उसकी टॉगल टाइप LNC6 पीएलसी का ये जो है वीडियो, ये कंप्लीट पीडीएफ है जिसपे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। रैम टाइप पीएलसी के ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, जो है आप इसके पहले जो सेक्शन है उस पर आपको मिल जाएगा। फोर्जा मशीन पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया। फोर्जा भी वन ऑफ द लीडिंग मशीन्स है हमारे रैम सिस्टम पे। तो फोर्जा पे हमने आपको बताया था, फोर्जा जो है फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग का ब्रांड था। उसी तरीके से ये दूसरा ब्रांड है टोशिबा, जिसकी पीएलसी आपको मैं कवर करा रहा हूँ। टोशिबा जो है जापान की कंपनी है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक अलग अलग बटन्स हैं। इन बटन्स को पर्टिकुलर, जो ये बटन्स आपको ऊपर साइड दिख रही हैं, इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। इन पर्टिकुलर बटन्स को आप प्रेस करके डायरेक्ट आप उस पेज पे पहुंच जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका मोल्ड बना हुआ है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे, मोल्ड सेटिंग वगैरह वाला पेज आपका खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद एजेक्टर बना। जैसे इस बटन को प्रेस करोगे, आप एजेक्टर के पेज पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे एजेक्टर की सेटिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, आपका जो है हॉपर भी बना हुआ है और साथ साथ जो है आपका स्क्रू वगैरह बना। तो इसका मतलब आप इंजेक्शन पेज में, डोजिंग पेज पे, जहां पे ये सारी चीजें होती हैं इंजेक्शन से रिलेटेड, वो आपको इस पेज पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ देखिए एक थर्मोमीटर टाइप, मरकरी टाइप बना है। तो यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो आप टेम्परेचर पेज पे पहुंच जाओगे। इस पर्टिकुलर बटन को प्रेस करोगे जहां पे डेटा वगैरह लिखा है, तो आप SPC पेज पे पहुंच जाओगे। और उसके बाद IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट पेज, इसको प्रेस करोगे तो आप IO इनपुट आउटपुट के पेज पे पहुंच जाओगे। ये आपका अलार्म का पेज है, देखिए सिंबल बना हुआ है, आप उसको प्रेस करोगे तो अलार्म के पेज पे पहुंच जाओगे। उसी तरीके से कुछ और बटने हैं, जैसे ABC है, आप ABC को प्रेस करोगे तो जो है कैपिटल से स्मॉल लेटर वाले जो बटन है वहां पे पहुंच जाओगे। जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपको पूरा कैपिटल में टाइप करना है, ABC प्रेस कर दोगे। जैसे कैप्स लॉक होता है आपके, जो आपका जो सिस्टम है, जैसे आपका जो है लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी इस्तेमाल करो तो उसमें कैप्स बटन होती है, कैप्स लॉक से। उसी तरीके से यहाँ पे ABC बटन रखा है, इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होगी और उस लाइट के द्वारा आप कर सकते हो। ये पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया, यहाँ पे आप USB ड्राइव लगा के कुछ भी स्क्रीनशॉट जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ बटने आपको दिखेंगी, ABCD करके इस तरीके से बटने हैं। तो इनके क्या फंक्शंस हैं, यहाँ पे देखिए A फॉर क्या लिखा हुआ। A फॉर मतलब होता है आप देखिए मोल्ड के साथ इस तरफ का एरो है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का एरो है। इसका मतलब कि आप मोल्ड को जब ओपन करना चाहते हो तो इस बटन को प्रेस करिएगा। इस साइड का एरो है, मतलब कि आपका जो है वो आपकी जो कोर प्लेट की तरफ जा रहा है प्लेट, तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो मोल्ड बंद होगा। यहाँ पे आपका जो है, आपका जो पूरा इंजेक्शन यूनिट का जो है जो पर्टिकुलर एरो इस डायरेक्शन पे जाएगा तो आप प्रेस करोगे C वाले बटन को तो आपका इंजेक्शन यूनिट जो आगे की तरफ जाएगा। D को प्रेस करोगे तो इंजेक्शन यूनिट पीछे की तरफ आएगा। सेम फॉलो होता है एजेक्टर वगैरह के लिए। ये आपके एजेक्टर के हैं आगे पीछे करने के लिए। ये आपका पूरा जो स्क्रू है, सकबैक वगैरह देते हो इंजेक्शन के लिए, आप इसको प्रेस करोगे, सकबैक के लिए आप इसको प्रेस करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोल्ड टनेज वगैरह देने के लिए आप इस पर्टिकुलर बटन का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आपको डोजिंग देना है तो आप इस पर्टिकुलर K बटन को प्रेस करके मैनुअल डोजिंग दे सकते हो। उसके बाद LM जो है आपके कोर के हैं और NO जो है ऑटो गेट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आपके बटन जो हैं। और PQRS जो हैं ये एयर ब्लोइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर मोड्स में, जहाँ पे आप एयर ब्लो करा के इजेक्ट कराते हो, वहाँ पे ये न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं इसको, जो है वो एयर ब्लोइंग के द्वारा आप कर सकते हो। फिर ये कुछ पर्टिकुलर कीज दी गई जैसे F1 F2 F3 F4, तो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर बटन्स पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलार्म का बटन है, इसको दबाने के बाद जो है वो मतलब आप किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस कराना चाहते हो, बंद कराना चाहते हो, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक बटन्स दी गई हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में होता है 1 2 3 4 नंबर होते हैं, या उसी तरीके जैसे सेम आपका जो मान लीजिए कि लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, वहाँ पे इस तरीके की बटनें आपको मिलती, सेम बटन है यहाँ पे। C फॉर कैंसिल होता है यहाँ पे। और जो है कुछ एरोज दिए गए हैं आगे पीछे जाने के लिए, जब किसी भी फंक्शन से आगे पीछे जाना चाहते हो तो एरो दे दो। खास कर ये टच स्क्रीन पीएलसी, इन एरोज का काम कम किया जाता है, जब टच वच खराब होता है तो हम इन एरोज का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नीचे के कुछ बटने हैं। यहाँ पे आप देखिए मोटर बना हुआ है, इस बटन को प्रेस करेंगे आप, मोटर ऑन हो जाएगी, ब्लिंकिंग स्टार्ट होगी, मोटर ऑन हो जाएगी। और बंद करना है तो मोटर ऑफ कर सकते हो। ये आपका देखिए टेम्परेचर जैसा बना हुआ है, जो है फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो ये आपका टेम्परेचर जो है ऑन करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। या आप जब HRTC वगैरह मोल्ड पे लगाओगे तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब इस बटन को आपको दबाना पड़ेगा। देखिए मोल्ड के ऊपर फ्यूम्स लगे हुए हैं।
और ये जो है दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक फंक्शन को रन कराने के लिए इस बटन को आपको दबाना पड़ेगा। ये पूरा सर्किल बना हुआ है और इस सर्किल को देखिए थोड़ा सा टूटा हुआ है, कंप्लीट नहीं बना, ये सेमी ऑटो फंक्शन के लिए है। ये आपका हाथ बना हुआ है तो हैंड मोड एक्टिवेट करने के लिए, और यहाँ पे देखिए कुछ सेटिंग जैसा दिख रहा है तो ये सेटिंग मोड एक्टिवेट करने के लिए है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट बटन्स थी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या चीज़ है हमारे इस पर्टिकुलर PDF में। देखिए ये कुछ फंक्शन कीज के बारे में बताया गया है कि क्या क्या है, तो फिर से एक बार सीख लीजिए। ये मोल्ड का था, ये इजेक्टर। बटन्स हमेशा दिमाग में उसका फिगर याद रखिए, फिगरेटिव वे में आप चलेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये प्रोसेस के लिए टेम्परेचर, ये PDS जो है आपका डेटा वगैरह जो आपका आता है उसके लिए होता है। यहाँ ABC मोड होता है, देखिए कैपिटल लेटर में ABC लिखा है, इसको जैसे प्रेस करेंगे आप ABC मोड एक्टिवेट हो जाता है। ये काउंटर चेक करने के लिए आपको ये नंबर देना पड़ता है। ये प्री सिलेक्शन के लिए है, और अलार्म और इनपुट आउटपुट। सिंपल सा फंक्शन है दोस्तों, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं यहाँ पे। ये देखिए न्यूमेरिक बटन्स हैं, C फॉर कैंसिल होता है, E फॉर इंटर होता है। मतलब ये जो न्यूमेरिक बटन के साथ एक C बटन दिया होगा, कोई भी सेटिंग आप डाल रहे हो, कैंसिल करना चाहते हो उसको तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा। E बटन से आप इंटर कर दोगे, जैसे इंटर बटन होता है आपके हर मोबाइल लैपटॉप सारे फंक्शंस में, वैसे यहाँ पे E पे इंटर बटन आपको मिल जाएगा। इनको हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्सर कीज की बात करते हैं। तो आप कर्सर की देख रहे हो, अलग अलग कर्सर की आपको मिल जाएंगी, जैसे अप डाउन जो है होम बटन, होम की इसको कहते हैं हम, जो बीच वाली बटन होती, डाउन के लिए नीचे वाला, राइट जाने के लिए लेफ्ट जाने के लिए, इस तरीके के आपको जो है कर्सर कीज मिल जाती। काफ़ी मतलब आसान तरीके से बनाया जाता है आप लोगों के लिए, यूज़र फ्रेंडली सारी चीज़ें, बस जानना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जान नहीं पाते। इसीलिए ये कोर्सेज जो मैं लेके आया हूँ खासकर कि आप प्रिपेयर हो जाओ मेंटली फिजिकली, जब भी आप नई इंडस्ट्री में जाते हो या इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई ऐसी सेटिंग जो है आपसे छूटी ना रह जाए जिसके कारण जो है आपका ज्ञान अधूरा रह जाए, उसको मैं पूरा कराता हूँ अपनी वीडियोस में। काफ़ी एफर्ट्स के बाद ये वीडियोस आती हैं, काफ़ी एफर्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं आपके लिए, दिन रात एक करके जगते हैं ताकि आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकें। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ बटन जो इंपॉर्टेंट थी, मोल्ड ओपन, मोल्ड क्लोज, एजेक्टर रिटर्न, एजेक्टर फॉरवर्ड। मोल्ड हाइट जो है इधर आएंगे तो इंक्रीज होगा, इधर डिक्रीज होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाला बात होती, मोल्ड हाइट इंक्रीज में क्या होता है। मोल्ड हाइट इंक्रीज में क्या होता है कि आपका जो है मोल्ड हाइट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, टॉगल की तरफ, टॉगल की साइड ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो इसी के इंक्रीज शब्द कहते हैं। और डिक्रीज में क्या होता है कि मोल्ड जो है आपका जो है कोर, जो आपकी कैविटी है उस साइड आता है ज़्यादा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मोल्ड हाइट डिक्रीज। मतलब कि जब छोटे मोल्ड आपको लगाना होगा तो मोल्ड हाइट डिक्रीज पे आप लगाओगे, जब बड़े मोल्ड होंगे तो आपको मोल्ड हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। मोल्ड हाइट इंक्रीज में आप ज़्यादा बड़ा मोल्ड लगा सकते हो, मोल्ड हाइट डिक्रीज में डिक्रीज हो गया उसकी हाइट तो आप कम मोल्ड लगाओगे, छोटा मोल्ड लगाते हैं, तब हम इस फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। कोर फंक्शन, कोर तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो कोर्स आउट और कोर इन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर दोस्तों नोजल एडवांस इंजेक्शन। नोजल मतलब यहाँ पे जो हर जगह आपको PLC इस पे सारी आपको नोजल एडवांस करके मिलेगा। तो नोजल एडवांस का सिर्फ सिंपल सा फंक्शन होता है कि आपकी पूरी की पूरी इंजेक्शन यूनिट आगे आती है और पूरी की पूरी इंजेक्शन यूनिट पीछे जाती है रिट्रैक्ट में, वही होता है नोजल एडवांस, नोडल रिट्रैक्ट। ये इंजेक्शन और सकबैक है। ये देखिए मतलब जब इस बटन को प्रेस करते हैं तो आप इंजेक्शन के लिए स्क्रू आगे जाता है, सकबैक के टाइम स्क्रू पीछे आ जाएगा, बस इतना है। ये बटन डोजिंग के लिए है, मतलब जब मैनुअली आप डोज कराना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर बटन को प्रेस करोगे। डोजिंग मतलब क्या होता है कि आपका हॉपर से जो है वो मटेरियल बैरल में चार्ज करते हैं, हम नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार करते हैं, तो उसके लिए हम डोजिंग बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऑटो सेफ्टी गेट ओपन और ऑटो सेफ्टी गेट क्लोज है। ये ऑटो गेट है जो मतलब कि बड़े मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो सेफ्टी गेट, ऑटोमेटिकली गेट ओपन होगा, क्लोज होगा। अब दोस्तों इसमें देखिए न्यूमेटिक इजेक्टर लगे हैं, 1 2 3 4 करके मेंशन्ड है। इसमें न्यूमेटिक इजेक्टर, न्यूमेटिक मतलब होता है एयर ब्लो कह सकते हैं, हवा के द्वारा जब हम इजेक्शन कराते हैं। कई मोल्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको मतलब एक्स्ट्रा एयर देनी पड़ती है उसको ब्लो कराने के लिए, तो उन स्पेशल मोल्डों में हम क्या करते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम लगाते हैं, तो इन बटनों का इस्तेमाल किया जाता है उन न्यूमेटिक इजेक्टर्स के टाइम। उसके बाद जो है मैनुअल कुछ इंपॉर्टेंट कीज, जैसे मैंने बताया हुटर एक्नॉलेज, हुटर के लिए है ये प्रिंटर के लिए है आपका, ये पंप के लिए है आपका, पंप मतलब मोटर ऑन ऑफ के लिए, हीटर और हॉट रनर HRTC के लिए। और ये कुछ फंक्शन कीज दी गई हैं जिसमें आप जो है अपने हिसाब से कीज सेट कर सकते हो। सिर्फ फिर से दोस्तों फुल्ली ऑटो, सेमी ऑटो, मैनुअल, सेटिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। आगे बढ़ते हैं
रियर कनेक्शन फॉर IBED, जो आपका जो PLC है उस पर क्या क्या कनेक्शन देते हैं हम। सबसे पहला देखा ईथरनेट पोर्ट का कनेक्शन होगा। ईथरनेट पोर्ट जैसे 1 नंबर यहाँ पे आप देखिए ईथरनेट पोर्ट होगा आपका। दूसरा है सीरियल पोर्ट कनेक्टर, यहाँ पे जो है सीरियल पोर्ट आप कनेक्ट करोगे। PLC 1 टू IBED पे यहाँ पे कनेक्शन होता है। थर्ड पे IBD कनेक्टर जो है 15 पिन मेल D टाइप का होता है, ये 4 होता है। चौथे नंबर पे पावर सप्लाई के लिए आप यहाँ पे जो बड़ा सा जैक दिया है यहाँ पे पावर सप्लाई होगी जो है। उसके बाद छठे नंबर पे देखें अर्थिंग स्क्रू है, अर्थिंग दी जाती है आपके वहाँ पे, तो उसका स्क्रू होता है बहुत माइन्यूट छोटा सा स्क्रू लगाया जाता है। और यहाँ पे आपको फैन कनेक्शन दिया जाता है। 7 नंबर है, आप PLC पे देखोगे एक फैन लगा होगा जो कि आपके जो PLC है उसको ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका कनेक्शन यहाँ पे देते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। आपका जब होम पेज खुलता है इस तरीके से, मोर जो है उस पर क्या क्या चीज़ें होती। होम पेज जो है मतलब कि आप कहीं से भी होम बटन दबाओगे तो होम पेज पे आ जाते हो। होम पेज पे मोस्टली आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे आपको हॉट अलार्म मिल जाएगा। जैसे देखिए पंप नॉट रनिंग लिखा है